शहर के एक कोने में एक पुराना बस स्टैंड था। वहां रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। फटे हुए कपड़े, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुराना सा कटोरा। लोग उसे देखते और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाते। कुछ लोग तो उसे देखकर हंसते भी थे। ये भीख मांगने वाले बस बोझ हैं समाज पर। उस बूढ़े का नाम था रामू। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आया है और उसकी कहानी क्या है। हर सुबह रामू वहीं बैठ जाता, चुपचाप। ना वो किसी से ज्यादा कुछ मांगता, ना किसी से झगड़ा करता। बस शांत बैठकर लोगों को देखता रहता। एक दिन वहीं से रोज गुजरने वाला एक लड़का, जिसका नाम रोहन था, उसने रामू को गौर से देखा। उसे अजीब लगा, ये बूढ़ा हमेशा शांत क्यों रहता है? कभी गुस्सा नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। रोहन ने अपने दोस्त से पूछा, तुमने कभी इस बूढ़े से बात की है? दोस्त हंसकर बोला, अरे छोड़ यार, ये बस एक भिखारी है, क्या बात करनी इससे। लेकिन रोहन को कुछ अलग लगा। अगले दिन वो सीधे रामू के पास गया। बाबा, आप रोज यहां बैठते हो, थकती नहीं हो? रामू ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। थकान शरीर को होती है बेटा, मन को नहीं। रोहन चौंक गया। उसने सोचा, ये आदमी कुछ अलग है। धीरे धीरे रोहन रोज उससे मिलने लगा। वो उसे खाना देता और बदले में रामू उससे बातें करता। एक दिन रोहन ने पूछ ही लिया, बाबा, आप हमेशा ऐसे ही थे क्या, या आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, हर इंसान की कहानी होती है बेटा। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ उसे जीते रहते हैं। रोहन ध्यान से सुनने लगा। बहुत साल पहले मैं भी एक सफल आदमी था। रोहन हैरान रह गया। मेरे पास अच्छा घर था, पैसा था, परिवार था, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी कमी थी। मैं अहंकारी था। मुझे लगता था कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपने ही लोगों को दूर कर दिया। दोस्त छूट गए, परिवार दूर हो गया और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। रोहन की आंखें भर आईं। लेकिन बाबा, आपने फिर से शुरू क्यों नहीं किया? रामू मुस्कुराया। मैंने कोशिश की थी बेटा, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक सच्चाई सिखा दी थी। पैसा खोना आसान है, लेकिन भरोसा खोना बहुत महंगा पड़ता है। जब मैंने लोगों को खोया तो समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। और आज मैं यहाँ बैठकर हर दिन लोगों को देखता हूँ। कोई भाग रहा है पैसे के पीछे, तो कोई नाम के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इंसानियत को समझते हैं। रोहन चुप हो गया। उस दिन के बाद उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर उस इंसान को ध्यान से देखने लगा जिसे पहले वो नजरअंदाज करता था। एक दिन बारिश हो रही थी। सभी लोग भाग रहे थे छुपने के लिए, लेकिन रामू वहीं बैठा था, भीगता हुआ लेकिन शांत। रोहन दौड़कर उसके पास गया। बाबा, चलिए अंदर चलिए, भीग जाओगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बारिश से डरना नहीं चाहिए बेटा, ये हमें साफ करने आती है। रोहन समझ गया, ये सिर्फ बारिश की बात नहीं थी। कुछ दिन बाद रोहन ने देखा कि कुछ लोग रामू को परेशान कर रहे हैं। यहां से हटो, तुम जैसे लोग शहर को गंदा करते हैं। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठा रहा। रोहन को गुस्सा आ गया। आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये इंसान है, कोई चीज नहीं। लोग हंसकर चले गए। रामू ने रोहन की तरफ देखा। गुस्सा मत करो बेटा, लोग वही देखते हैं जो वो समझ सकते हैं, और जो समझ नहीं पाते उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन रोहन को एक और सच्चाई समझ आई। दुनिया आपको आपकी असली कीमत से नहीं, अपनी सोच के हिसाब से देखती है। समय बीतता गया। एक दिन रामू नहीं आया। रोहन परेशान हो गया। वो उसे ढूंढने लगा। काफी खोजने के बाद उसे पता चला कि रामू पास के एक छोटे से कमरे में रहता था। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पास के लोगों ने बताया,
वो बूढ़ा अब नहीं रहा। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कुछ भी खास नहीं, बस एक पुरानी चारपाई और एक छोटा सा डिब्बा। रोहन ने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने कागज थे और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो उसे एक बात जरूर समझनी चाहिए, किसी को उसकी हालत से मत आंको, हर इंसान की एक कहानी होती है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे लिखा था, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन एक चीज सीखी, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन रोहन बदल गया। अब वो किसी को देखकर जल्दी फैसला नहीं करता था। अब वो हर इंसान की इज्जत करता था, और सबसे जरूरी, अब वो कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करता था। कहानी की सीख, जिंदगी में हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, हालत और पैसे से जज कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द हो सकता है। याद रखो, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है, और जिसे आज दुनिया नजरअंदाज कर रही है, कल वही आपको सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है।